बंगाल में अभी तक इतनी ज्यादा वोटिंग पहले कभी नहीं हुई है। 91% से ज्यादा लोगों ने घरों से निकलकर मतदान किया है। अब इतनी बड़ी संख्या में मतदान का होना दो इशारे करता है। पहला, या तो बंगाल में सत्ता परिवर्तन होने वाला है, और दूसरा कि एसआईआर ने कमाल दिखाया अपना और इसी वजह से वोटिंग इतनी ज्यादा हुई है। अब इन दोनों पहलुओं को हम विस्तार से समझते हैं। सबसे पहला पहलू कि क्या बंगाल में सत्ता परिवर्तन होने वाला है, तो अगर चुनावों का पैटर्न देखें तो वो यही इशारा करता है कि जितनी बार वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है किसी भी चुनाव में, तो माना जाता है कि सत्ता परिवर्तन होने वाला है। जैसे कि टीएमसी 2011 में जब बंगाल में आई थी तब भी 86% वोटिंग हुई थी, जो सबसे ज्यादा थी बंगाल में, तब सीपीआई की सरकार गई थी। और अब इस बार 91% से ज्यादा वोटिंग हुआ है। जबकि 2021 के चुनाव में, जो आखिरी चुनाव था बंगाल का, वहां भी पहले चरण के चुनाव में सिर्फ 83.17% वोटिंग हुई थी, जबकि 2016 में 82% थी। अब दूसरी वजह, क्या वोटिंग परसेंटेज बढ़ने का कारण एसआईआर भी है? अब देखिए, ये हो भी सकता है क्योंकि ये सिर्फ बंगाल में नहीं हुआ है। बंगाल में पिछली बार से करीब 8 से 9% ज्यादा वोटिंग हुई है। ऐसा ही पैटर्न तमिलनाडु के चुनाव में भी देखने को मिला है, जहां इस बार भी 10% ज्यादा वोट पड़े करीब। पिछली बार 74% के करीब वोटिंग हुई थी और इस बार भी 84% से ज्यादा वोटिंग हुई। ऐसा ही केरल में हुआ है, क्योंकि केरल में भी 4% वोटिंग बढ़ी और एसआईआर में केरल में कम नाम कटे थे, ऐसा कहा गया। तो ये माना जा रहा है कि बंगाल में जो इतनी बड़ी संख्या में नाम कटे थे, उसकी वजह से लोगों के मन में डर बैठा और दूसरे राज्यों से भी लोग आए ताकि एसआईआर से कहीं उनके नाम ना काट दिए जाए। ये डर उनके मन में बैठा, इस वजह से वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, ऐसा कई लोगों का कहना है। अब आते हैं असली खेल पर कि पहले चरण की वोटिंग के बाद अब कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। देखिए, पहले चरण में पिछली बार भी बीजेपी ने बढ़िया प्रदर्शन किया था। 152 सीटों पर पिछली बार भी वोटिंग हुई थी, इस बार भी हुआ है। टीएमसी ने पिछली बार 92 सीटें इनमें से जीती थी और बीजेपी ने 59 यानी 59 सीटें जीती थी। और इस बार भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, तो हो सकता है बीजेपी की कुछ सीटें बढ़ी हो, या हो सकता है कि टीएमसी और बहुमत से सत्ता में आ सकती है। कुछ भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। असली लड़ाई जो है वो है दूसरे चरण में, क्योंकि 142 जिन सीटों पर चुनाव होना है दूसरे चरण में, पिछली बार के चुनाव में भी टीएमसी ने यहीं से बाजी मारी थी। 115 सीटें टीएमसी ने अकेले इनमें से जीत ली थी और बीजेपी मात्र 18 पर सिमट गई थी। तो दूसरे चरण का चुनाव मुझे लगता है ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहां से तय हो सकता है कि कौन सत्ता में आएगा, कौन नहीं आएगा। पीएम मोदी भी आज बंगाल में थे और उन्होंने महिलाओं के लिए भर भर के वादे किए हैं, जैसा कि मैनिफेस्टो में भी दिया गया था, वैसा ही फिर 10 गारंटियां दी गई हैं। और महिलाओं को लुभाने की ये कोशिश इसलिए की जा रही है क्योंकि महिला वोटर्स काफी इंपॉर्टेंट है। उनका रुझान जिस पार्टी की ओर जाता है, माना जाता है कि वही दूसरे चरण का चुनाव जीतती है। फिलहाल आपका क्या ओपिनियन है? क्या ये बढ़ा हुआ वोटिंग परसेंटेज सत्ता परिवर्तन की निशानी है या फिर खेला कुछ और है?